सभी को जय मसीह के परमेश्वर के हेवनली प्रेजेंस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं छुटकारे के बारे में कि एक मसीह को छुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए। आज छुटकारा हर एक इंसान को चाहिए, छुटकारा एक पास्टर को चाहिए, छुटकारा एक विश्वासी को भी चाहिए, छुटकारा एक प्रॉफिट को भी चाहिए और छुटकारा एक वॉलंटियर को भी चाहिए। हर एक व्यक्ति की लाइफ में छुटकारा उसके अपने हिसाब से, उसकी लाइफ के हिसाब से, करंट सिचुएशन के हिसाब से होता है। दाऊद को चाहिए था कि जब वो मसा हुआ उसके बाद उसको छुटकारा चाहिए था कि वो पहले एक गोत्र का राजा बने, उसके बाद उसका छुटकारा यह था कि वो सारे गोत्रों का राजा बने, उसके बाद उसका छुटकारा यह था कि उसका निज पुत्र उसकी गद्दी के ऊपर बैठे और कोई भी जन उसको मारकर उसकी गद्दी ना ले सके। हर टाइम आपको छुटकारे की ज़रूरत है। एक फैमिली में अगर बेटा नशे करता है तो आपको छुटकारे की ज़रूरत है। हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती तो आपको डिलीवरेंस चाहिए। आपका फाइनेंस अच्छा नहीं होता तो आपको डिलीवरेंस चाहिए। और इस सरमन के द्वारा डिलीवरेंस यानी कि छुटकारा आपके पास होगा अगर आप ने इस वचन को सुना और माना और प्रेयर में आप आगे बढ़े तो परमेश्वर के स्पर्श को पाएंगे। फर्स्ट पॉइंट लिखो आप अपनी कॉपी पर। अगर आपको डिलीवरेंस चाहिए आपकी लाइफ में, जिसके ऊपर आपकी लाइफ निर्भर करती है, तो आपको अपनी बुलाहट को, अपनी कॉलिंग को फॉलो करना होगा। फर्स्ट पॉइंट है आपने अपनी बुलाहट को फॉलो करना होगा। आज मैं आप सबसे बात करूंगा अपनी कॉलिंग को, अपनी बुलाहट को फॉलो कैसे करना है। बहुत से लोग पूछते हैं कि मेरी बुलाहट, मेरी कॉलिंग क्या है, परमेश्वर ने मुझे किस काम के लिए बुलाया है। मैं आपको बताता हूँ कि हर एक व्यक्ति की ज़िंदगी में दो तरह की बुलाहट है, दो तरह की कॉलिंग है। हर एक विश्वासी अपनी ज़िंदगी में दो तरह की बुलाहट में से निकलता है और बाइबल बताती है कि अगर वो अपनी दोनों तरह की बुलाहट को फॉलो कर लेता है तो डिलीवरेंस उसकी फैमिली में आती ही आती है, उसकी लाइफ को फॉलो करती ही करती है। 1% भी चांस नहीं कि उसकी लाइफ में छुटकारा नहीं हो। सेकंड पॉइंट है कि आप अपनी लाइफ की कॉलिंग को फॉलो करेंगे तो परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। ऐसा बाइबल बताती है। आपको परमेश्वर बड़ा छुटकारा देगा अगर आप अपनी कॉलिंग को फॉलो करते हैं। तो बुलाहट दो प्रकार की होती है हर एक विश्वासी की ज़िंदगी में, चाहे जिसने बाद में प्रेरित बनना हो, चाहे पास्टर बनना हो, चाहे बिजनेसमैन बनना हो, चाहे उसकी लाइफ में कोई और बुलाहट हो या फिर परमेश्वर ने उसे एज अ डॉक्टर बुलाया हो, एज अ इंजीनियर बुलाया हो। हर एक व्यक्ति की लाइफ में दो प्रकार की बुलाहट है। वो किसी भी तरह की बुलाहट हो सकती है, वो दो प्रकार की होती है हर एक विश्वासी की ज़िंदगी में। अब पहली तरह की बुलाहट को मैं आपके साथ शेयर करूँगा। हम अब पढ़ेंगे रोमियो 12 अध्याय उसकी 1 और 2 आयत को। इसमें लिखा, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि आप परमेश्वर की सिद्ध इच्छा, भली इच्छा और भावती इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। और उसने कहा कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। उसने कहा पहली तरह की बुलाहट यह है कि तुम अपने जीवनों को, अपने शरीरों को जीवित, व्यभिचार से अलग, नशों से अलग, पाप से अलग, गालियों से अलग जीवित शरीर परमेश्वर को चाहिए। यह है आपकी पहली बुलाहट है जो परमेश्वर की ओर से है। यह आपका शरीर नहीं कि आप नशे करें, यह आपका नहीं कि ये किसका है, परमेश्वर का। यह तुम्हारा नहीं कि तुम पाप करो इसके साथ। वो कहता है कि तुम अपने शरीरों को जीवित दो मुझे, पवित्र दो मुझे और परमेश्वर को मन भावता हुआ बलिदान करके दो। किसको देना है? अपने शरीर को। कैसा देना है? जीवित, पवित्र और मन भावता हुआ, जैसे परमेश्वर को भाता है। वचन क्या कहता है? आपने अपने शरीरों को मन भावता हुआ बलिदान करके अपनी बॉडी को परमेश्वर को सौंप देना है। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, यही तुम्हारी पहली कॉलिंग है।
जब आप मसीह में आते हैं तो परमेश्वर आपको यह नहीं बताता कि मैंने आपको एक पास्टर होने के लिए या फिर एक बड़ा जन होने के लिए या फिर एक बड़ा बिजनेसमैन होने के लिए चुना है। पहले परमेश्वर आपको यह बताता है कि तुम अपने शरीरों को जीवित करके, मन भावता करके और पवित्र करके मुझे सौंप दो, ताकि जो असली बुलाहट में मैं तुम्हें लेकर जाना चाहता हूँ मैं लेकर जा सकूँ। उसने कहा यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है कि आप अपने शरीर को जीवित करके और मन भावता करके और पवित्र करके मुझे सौंप दो। यही क्या है तुम्हारी आत्मिक सेवा। अगर परमेश्वर ने सोचा हुआ कि अब आपका छुटकारा वो तब करेगा जब आप उसकी सेवा को फॉलो करेंगे। अब मैं आपके साथ एक टेस्टिमनी शेयर करूंगा। जब हम अपोस्टल अंकुर नरूला जी को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उनका छुटकारा जब हुआ जब उन्होंने सेवा को शुरू किया, यानी कि उन्होंने सेवा को फॉलो किया। उनको छुटकारा जब हुआ जब उन्होंने मिनिस्ट्री स्टार्ट की, या ये उनकी सेवा थी, यह उनकी कॉलिंग थी, या उनकी बुलाहट थी। उनकी बुलाहट थी सेवा करने, लोगों के ऊपर प्रार्थना करने की। जब उन्होंने उस कॉलिंग को फॉलो किया तब उनकी लाइफ में पूरा छुटकारा हुआ। उन्होंने कितनी बार 40-40 रोजे रखे और रोते रहे और प्रार्थना करते रहे, मांगते रहे और परमेश्वर के साथ नाराज भी होते रहे, और वो प्रभु को भेंट भी चढ़ाते रहे और क्रूसेड्स भी कराते रहे और मीटिंग्स भी कराते रहे। वो बोते रहे, वो सब कुछ करते रहे परमेश्वर को जो भाता है। लेकिन परमेश्वर ने उनको कहा कि यह सब बातें ठीक हैं, यह आगे बढ़ने में तेरी मदद करेंगी। लेकिन परमेश्वर ने उनको कहा कि तुझे पूरी बुलाहट को फॉलो करना पड़ेगा अगर तू अपनी ज़िंदगी में संपूर्ण छुटकारा चाहता है। लेकिन अब बात यह है कि परमेश्वर आपको पूरा छुटकारा नहीं दे सकते जब जो दूसरी बुलाहट परमेश्वर की है आपकी लाइफ में। अगर आपने पहली कंडीशन को फॉलो नहीं किया अच्छी तरीके से तो आप दूसरी बुलाहट में नहीं जा सकते। अगर आपने अपने शरीर को मन भावता करके नहीं चढ़ाया तो आप दूसरी बुलाहट में नहीं जा सकते। अगर आपने 8th क्लास पास नहीं की तो आप 9th या 10th में नहीं जा सकते। बहुत से लोगों को छुटकारा नहीं होता क्योंकि उन्हें मालूम नहीं कि उनका छुटकारा कैसे होगा। हस्बैंड शराब पीता है, मेरा छुटकारा कैसे होगा। मेरे बच्चे नशा करते हैं, मेरा छुटकारा कैसे होगा। मेरे फाइनेंशियल ट्रबल है, मेरा छुटकारा कैसे होगा। छुटकारे के लिए आपको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। मसीही जो लाइन है वो शॉर्टकट की लाइन नहीं। आपको हर एक कोर्स को फॉलो करना होगा, आपको हर एक लाइन को फॉलो करना पड़ेगा और परमेश्वर आपके साथ होंगे। अब मुझे अगर मालूम है कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया है कि एक काम के लिए मुझे क्या करना है, मुझे पहली बुलाहट को फॉलो करना होगा। मुझे पहली बुलाहट को पूरा करना होगा। सबसे पहले अपने शरीरों को मन भावता करके, पवित्र करके और जीवित करके मुझे परमेश्वर को सौंपना होगा। वचन कहता है कि यह तुम्हारी क्या है, आत्मिक सेवा है। वचन कहता है यह तुम्हारी बुद्धि के नए होने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। बुद्धि नई कैसे होगी? जब आपने अपने शरीरों को वचन के आगे सौंप देंगे, आप हर रोज़ बाइबल पढ़ेंगे, आपकी बुद्धि नई होती जाएगी, तब चाल चलन भी बदलता जाएगा। जैसे ही हमारा चाल चलन उस लेवल पर आ जाएगा, परमेश्वर आपको दूसरी बुलाहट में बुला लेंगे, आपसे अपना काम लेना शुरू कर देंगे और आपका छुटकारा आपके पास होगा जो आपको चाहिए। आपकी को कितनी ज़रूरत है हीलिंग की, आप कितना रोती हैं, आप कितना तड़फती हैं, इस बात से आपकी चंगाई नहीं होगी। दुख के हिसाब से चंगाई नहीं होती है बाइबल में। हमें लगता है कि 45 साल से मेरे बच्चा नहीं, अब मैं चर्च में जाने लग गई हूँ, अब तो मेरा बच्चा होगा। यह मायने नहीं करता कि कितने साल से नहीं हुआ। हन्ना के जब बच्चा नहीं हुआ तो वो अपने पति को बोलती थी, मैं तुझसे नहीं बोलूँगी, मैं रोटी नहीं खाऊंगी। वो बोलता था कि मेरा कसूर क्या है, मेरी दूसरी पत्नी के, पुराने टाइम में एक से ज़्यादा पत्नियां होती थी। वो बोलता था दूसरी पत्नी के है, तेरे नहीं है। अगर यहोवा ने तेरी कोख को बंद किया है तो मेरा क्या कसूर है? मैं तेरे लिए 10 बेटों से 7 बेटों से अच्छा नहीं हूँ। बाइबल कहती वो दुगना देता था हर चीज़, ब्लेसिंग, पैसा, सपोर्ट, प्यार, सब चीज़ें हन्ना को उसका पति ज़्यादा देता था। फिर भी बाइबल कहती वो कुड़ती थी, खाना नहीं खाती थी, रोती थी, उसकी सौतन उसको चिढ़ाती थी। और वो परमेश्वर के घर में गई और परमेश्वर को कहा, परमेश्वर अगर मुझे तू बच्चा दे तो मैं तेरे भवन में वापस कर दूंगी। और परमेश्वर ने उसका गर्भ खोल दिया। परमेश्वर ने ये नहीं देखा कि तू कितना रो कर आई है, इसलिए मैं तेरे गर्भ को खोलता हूँ। तू बड़ी दुखी है, मैं तेरे गर्व को खोलता हूँ। जैसे उसने अपनी बुलाहट को फॉलो किया कि मेरी बुलाहट यह है कि सबसे पहले मैं अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दूँ और प्रार्थना करूँ, और दूसरी यह है कि मैं परमेश्वर के लिए अपने बेटे को जन्म दूँ जो परमेश्वर की सेवा करे। जैसा कि
जैसा कि उसको समझ आई कि मेरी बुलाहट यह है कि पवित्र आत्मा ने उसे समझाया, वो गई और उसने प्रार्थना की। पवित्र आत्मा ने उसे उभारा कि बोल, अगर तेरे बेटा होगा तो तू उसे परमेश्वर के घर में दे देगी और परमेश्वर के घर में वो सेवा करेगा। और परमेश्वर को एक नबी चाहिए था जो परमेश्वर से बात कर सके, परमेश्वर की सेवा कर सके। जैसा उसने परमेश्वर की मर्जी को पूरा किया, परमेश्वर ने उसे ताकत दी, परमेश्वर ने उसे उसका गर्भ खोला और उसे एक पुत्र दिया। अगर परमेश्वर ने किसी व्यक्ति को चर्च में सेवा करने के लिए बुलाया है तो उसका छुटकारा वहीं होगा, चाहे वो 10 जगह घूम ले, उसका संपूर्ण छुटकारा नहीं होगा। कुछ लोग हैं जिनकी बुलाहट है वो पूरा टाइम चर्च में सेवा करें, पर उनके फनी बिहेवियर की वजह से पास्टर उनको फुल टाइम नहीं रख सकते और वो सेवा भी कर रहे हैं पर उसका छुटकारा नहीं होगा, क्योंकि जब उनकी बुलाहट है फुल टाइम सेवा करने की, पर उन्हें हाफ टाइम की वजह से वो अपनी पूरी बुलाहट को फॉलो नहीं कर रहे, उनका छुटकारा नहीं होगा। बाइबल में लिखा कुछ बरकतें परमेश्वर ने अपने दासों के हाथ में दी हुई है, उसके हक में रखी हुई है कि जिनके पाप तुम माफ़ करो, उसने कहा उनके माफ़ किए गए। अपने दासों को कहा जिनके तू रखे उनके रखे गए। यह बात लोगों को मालूम नहीं। जब एक आदमी अपनी बुलाहट को समझ जाता है कि मेरी बुलाहट यह है, सबसे पहले परमेश्वर के साथ वफादार रहना और उसके बाद जो उसकी दूसरी बुलाहट है उसको कम्प्लीटली फॉलो करना कि परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में संपूर्ण काम कर रहे हैं। क्यों पढ़ूँ मैं 5000 साल पुराना वचन, क्यों पढ़ूँ मैं 5000 साल पुराना नियम? मैं तो आज का इंसान हूँ, मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, मैं आज का बंदा हूँ। मैं 10,000 साल 5000 साल पुरानी या 3 साल पुरानी बातों को क्यों पढ़ रहा हूँ? क्योंकि उससे मुझे समझ आती है कि किन किन लोगों ने क्या क्या किया कि परमेश्वर उनसे खुश हुए और किन किन लोगों ने क्या क्या किया कि उनको दुखों का सामना करना पड़ा। पहला राजा उसकी 1 अध्याय और 5 और 6 आयत में लिखा हम पढ़ेंगे, तब हग्गीत का पुत्र यानी कि दाऊद का पुत्र ओधनिया सिर ऊंचा करके कहने लगा, मैं राजा बनूंगा। अंत उसने रथ और सवार और अपने आगे आगे दौड़ने को 50 पुरुष रख लिए। उसके पिता ने जन्म से लेकर उसे कभी यह कहकर उदास नहीं किया था कि तूने ऐसा क्यों किया। वह बहुत रूपवान यानी कि सुंदर था और अबशालोम के बाद उसका जन्म हुआ था। उसके पिता ने जन्म से लेकर उसे कभी यह कहकर उदास नहीं किया था कि तूने ऐसा क्यों किया। जब कोई बच्चा शरारत करता है जो वचन से बाहर हो, जब हम यह वर्ड्स पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि दाऊद बड़ा अच्छा आदमी था। हमें पढ़कर ऐसा लगता है कि हमें भी ऐसा हो जाना चाहिए, लेकिन वचन कहता है कि नीति वचन 22 अध्याय उसकी 6 आयत में लिखा, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। यशाया 54 अध्याय उसकी 13 आयत में लिखा, तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उनको बड़ी शांति मिलेगी। परमेश्वर के वचन में लिखा, अपने लड़के की ताड़ना छड़ी से कर। जब तू छड़ी से उसकी ताड़ना करेगा तो उसे मृत्यु से बचाएगा। पर दाऊद ने अपने लड़के की ताड़ना छड़ी से नहीं की और उसने अपने लड़कों को कभी नहीं सुधारा और कभी भी बाइबल से उनको शिक्षा नहीं दी कि बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक की तुम्हें यहोवा के सामने कैसा चलना है। दाऊद अपनी ज़िंदगी के हर हिस्से में महाकामयाब व्यक्ति था, लेकिन अपने परिवार में वो एक फेल व्यक्ति था। वो दाऊद जिसके साथ परमेश्वर हमेशा रहता था, वो दाऊद जो एक भी लड़ाई नहीं हारा, वो जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। लेकिन परमेश्वर ये कहता है कि तुम चाहे कितने बड़े विश्वासी क्यों ना हो, तुम्हें वचन के ऊपर चलना सीखना होगा। उसने अपने लड़के की ताड़ना कभी नहीं की, लेकिन बाइबल कहती है कि अपने लड़के की ताड़ना छड़ी से कर। जब तू उसे छड़ी से ताड़ना देगा तो तू उसे मौत से बचा लेगा। पर दाऊद ने अपने बेटे को कभी नहीं ताड़ना दी, उसको कभी उदास नहीं किया, हमेशा उसको शाबाशी दिया करता था। एक ही ऐसा क्षेत्र, एक ही ऐसा एरिया, एक ही ऐसी चीज़ थी जिसमें दाऊद फेल था, वो था उसका परिवार। कारण यह था परमेश्वर के वचन को इग्नोर करना और दूसरा बैतशबा के साथ पाप करना। और परिवार में छुटकारे की कमी इसलिए थी क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को फॉलो और अपनी बुलाहट को फॉलो नहीं कर पाया। आप अपने बच्चों को समझाना नहीं चाहते, नहीं यह तो अभी जवान है, जवानी में बच्चे गलतियां करते हैं, और जवानी में गलतियां नहीं करते तो क्या जवानी क्या बुढ़ापा, गलती तो गलती है। आप उसको समझाते नहीं, आप छड़ी नहीं उठाते और आप अपने बच्चों को नरक के लिए तैयार कर देते हैं। और जब वो बड़ा हुआ और कहने लगा कि मैं राजा बनूंगा, अपने बाप से सलाह तक नहीं की, कहता मैं राजा बनूंगा। और बाइबल कहती वो गया, सब लोगों को लेकर गया और एक बड़ा भोज दिया और अनाउंस करा दिया कि मैं इज़राइल का राजा हूँ। और बाइबल कहती जब सुलेमान राजा बनाया गया तब ओधनिया मारा गया। काश अगर दाऊद उसे छड़ी से मारता
तो वो मौत से ना मरता। उसने कहा कि पहला काम तेरा यह है कि तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भावता हुआ करके सौंप दो, और तुम्हारी बुद्धि नई होनी चाहिए। जो बाइबल कहती है वैसे तुम्हारी बुद्धि नई होनी चाहिए, वैसे नहीं जैसे जिससे तेरे दादा तेरे परदादा चलते आए, उस हिसाब से जिससे बाइबल कहती है। एक ही जगह दाऊद ने फेलियर देखा, उसका परिवार, एक ही जगह पर उसने फेलियर को महसूस किया उसके परिवार में। दाऊद ने हर एक वचन को फॉलो किया, बस एक ही वचन को फॉलो नहीं किया कि अपने लड़के की ताड़ना छड़ी से कर। अपने लोगों को तभी सिखा, अपने लड़के को तभी सिखा जब वो बच्चा है। जब वो बड़ा हो जाएगा तब वो परमेश्वर के मार्ग से हटेगा नहीं। आज अगर आपके बच्चे चर्च नहीं जाते पढ़ाई के नाम पर कि उन्होंने आज पढ़ना है, कि आज उनका ट्यूशन है, तो आप उनको तैयार कर रहे हैं कि जब वो बड़े हो जाएंगे, जब वो रिबिलियस हो जाएंगे, खुदा के खिलाफ हो जाएंगे, परिवार के खिलाफ हो जाएंगे, आप उनकी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। आज अगर एक 10 साल का बच्चा पाप को समझता है, पहले 20 साल का बड़ा पाप को समझता है। टाइम जैसे जैसे दिन बुरे होते जा रहे हैं, अंधेरे होते जा रहे हैं, फिर 16 साल का, फिर 15 साल का बच्चा पाप को समझने लगा। आज 8 साल का बच्चा पाप को समझता है। अगर वो पाप को समझता है तो वचन को भी समझेगा। अगर वो समझता है कि पाप क्या है तो वो परमेश्वर को भी समझेगा। तो फिर आप उसे चर्च क्यों नहीं लेकर जाते? अगर वो बीमार है या थोड़ा ठीक नहीं है तो ये तो बात समझ आती है, पर अगर वो ठीक ठाक है, सही है, वो घर पर क्या कर रहा है, ये बात समझ नहीं आती। हमें वो करना है जो परमेश्वर का वचन कहता है। हमें पहली बुलाहट को फॉलो करना होगा और उसके बाद दूसरी बुलाहट की परमेश्वर के भली भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करनी होगी कि कहाँ पर परमेश्वर का आत्मा मेरे साथ रहता है। कि जब मैं इस जगह के ऊपर सेवा कर रहा होता हूँ, कि जब मैं ऐसा काम कर रहा होता हूँ तो परमेश्वर का आत्मा मेरे साथ रहता है। जब मैं ऐसे परमेश्वर के साथ चलता हूँ तो मुझे फ्लो फील होता है। जब मैं इस जगह के ऊपर काम कर रहा होता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि मैं सही कर रहा हूँ। तो तब हमें मालूम होता है कि मैं अब दूसरी बुलाहट में एंटर कर चुका हूँ। आप चर्च में आते जा रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को परमेश्वर को देते जा रहे हैं, फिर आपने अपने शरीरों को जीवित पवित्र करके परमेश्वर को चढ़ाते जा रहे हैं। धीरे धीरे आपको पता चलता है कि मैंने अब सुसमाचार देने जाना है। धीरे धीरे आपको मालूम पड़ता है कि मैंने अपने अगुए के लिए 40 रोज़े रखकर प्रार्थना करनी है, मैंने अपनी फैमिली के लिए प्रेयर करनी है, मैंने बीमारों के लिए प्रेयर करनी है। धीरे धीरे आप सेवा में एंटर करना शुरू करते हैं और आप अपनी बुलाहट में एंटर करना शुरू कर देते हैं, और वो ही आपके छुटकारे का कारण बनती है। और आप देखते हैं कि उसके बाद आपका फाइनेंस छूट रहा है, आप हील हो रहे हैं, दुष्ट आत्मा पुरानी बात हो चुकी है, शैतान जा चुका है, बीमारियां जा चुकी है, स्ट्रेस खत्म हो चुका है, डिप्रेशन खत्म हो चुका है। हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो हमें समझ नहीं आती कि यह यहाँ क्यों लिखा है कि दाऊद ने अपने पुत्र को कभी उदास नहीं किया। हमें लगता है कि दाऊद बहुत भला आदमी था, हमें लगता है कि उसका नेचर बड़ा परफेक्ट था, कि कभी उदास नहीं किया उसने अपने बेटे को। वो कितना अच्छा फादर था। आप परमेश्वर से ज़्यादा धर्मी नहीं हो सकते, आप उससे ज़्यादा पवित्र नहीं हो सकते, आप उससे ज़्यादा समझदार नहीं हो सकते। जब परमेश्वर ने शाऊल से कहा जा और अमालेकियों को मार दे, तो शाऊल ने उनको छोड़ दिया, वहीं अमालेकियों ने शाऊल को मार दिया। तुम परमेश्वर से आगे नहीं हो सकते, तुम उससे समझदार नहीं हो सकते, तुम उससे अधिक धर्मी, उससे अधिक पवित्र, उससे अधिक समझदार नहीं हो सकते। जो वो तुमसे वचन में कहता है उसी के द्वारा आपका छुटकारा है। आपका छुटकारा है अपने जीवन को, अपने शरीरों को परमेश्वर को सौंप देना। उसके बाद अनुभव से उसने कहा सिद्ध इच्छा मालूम करते रहो। आप चर्च में गए और आपको पता लगा कि मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में सबको बताना है और सुसमाचार प्रचार करना है। फिर आपको अनुभव से मालूम हुआ कि हाँ, पहले मैंने अपने जीवन को परमेश्वर को दिया, परमेश्वर को सौंप दिया, और परमेश्वर मुझसे अपने काम ले रहा है। अगर हमारी ज़िंदगी पवित्र नहीं हुई, अगर आज भी हम पाप में हैं, अभी भी हम परमेश्वर से दूर हैं, फिर हम सेकंड बुलाहट में एंटर करने का तो चांस ही नहीं है। अगर आपने 10th पास नहीं की, +1 या 2 में जाने का तो कोई चांस ही नहीं है। स्कूल में फेल हो गए तो कॉलेज में जाने का तो चांस ही नहीं है। पहले हमें अपनी लाइफ को, पर्सनल लाइफ को परमेश्वर के साथ बिताना होगा। उसके बाद हमें यह देखना है कि परमेश्वर की परफेक्ट प्लानिंग हमारी ज़िंदगी में क्या है। एक व्यक्ति का छुटकारा अपनी कॉलिंग के पीछे छुपा होता है। अगर कोई एक व्यक्ति अपनी बुलाहट को पकड़ लेता है, अपनी कॉलिंग को पकड़ लेता है, अपनी पर्सनल कॉलिंग को पकड़ लेता है, तो परमेश्वर उसे बड़ा छुटकारा देता है। और उसने कहा जो दूसरी इच्छा और भली इच्छा यह है कि परमेश्वर को जीवन देना।
भावती इच्छा, उसने कहा सिद्ध इच्छा, परफेक्ट इच्छा। दूसरी जो मेन बुलाहट है, परमेश्वर कहता है उसे अनुभव से मालूम होगी। तुम पवित्र आत्मा के साथ साथ चलोगे, तुम्हें अनुभव से मालूम होगा कि आज मुझे सुसमाचार देने जाना है, आज मुझे अगुए के लिए प्रेयर करनी है, आज मुझे चर्च के लिए ये काम करना है। आपको वो दूसरी इच्छा अनुभव से मालूम होगी, कॉलिंग से मालूम होगी, होली स्पिरिट से मालूम होगी। जैसे आप दूसरी बुलाहट को फॉलो करेंगे, आप सेम नहीं रहेंगे। यह कारण है कि हर एक व्यक्ति छुटकारे को नहीं ले पाता। बड़े छुटकारे को लेने के लिए बाइबल कहती प्रभु के पीछे चलना पड़ेगा, वचन के पीछे चलना पड़ेगा, और परमेश्वर यह चाहता है कि आप बड़ा छुटकारा पाएं। अगर आज आप तैयार हैं उस छुटकारे को पाने के लिए, तो आपको आज से अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और मन भावता करके परमेश्वर को सौंपना पड़ेगा। यह शरीर परमेश्वर का है, आपका नहीं। इस सरमन के बाद आप एक संपूर्ण विश्वासी बने और अपनी दोनों तरह की बुलाहट को फॉलो करके छुटकारे को पाएं। आप अगर दोनों अपनी बुलाहट को फॉलो करेंगे तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर आपको छुटकारा देगा ही देगा, वो आपको बिग डिलीवरेंस देगा ही देगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।